हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे उत्तराखंड लोअर पीसीएस की पैटर्न, सिलेबस, स्ट्रैटेजी, बुक लिस्ट सबके बारे में। अगर आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो प्लीज इसका एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे कि पैटर्न क्या है प्रीलिम्स उत्तराखंड लोअर पीसीएस का। देखिए, प्रीलिम्स तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहता है और इसमें एक ही पेपर होता है। दो पेपर होते हैं, ये कंफ्यूजन में मत रहना। एक पेपर है आपका 150 क्वेश्चन का है, ठीक है, और 150 मार्क्स होते हैं, जिसमें आपके जीएस के आते हैं 100 क्वेश्चंस और एप्टीट्यूड के आते हैं 50 क्वेश्चंस, जिसमें मोस्टली आपकी जो रीजनिंग से ज्यादा आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। टाइम जो है वो आपका 2 घंटे होता है, तो टाइम का थोड़ा इसमें इशू रहता है क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग भी रहती है 50 क्वेश्चन, फिर जीएस भी रहता है। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो कितनी है, 1/4 है, दैट इज 0.25 मार्क्स। इस बार 2025 वाले नोटिफिकेशन में ना आपका जो मेंस का जो पैटर्न था वो चेंज कर दिया है। पहले 2 पेपर हुआ करते थे, इस बार से 4 पेपर होंगे, ठीक है। तो ये रहा मेंस का पूरा पैटर्न। और फिर है आपका इंटरव्यू 75 मार्क्स का। बेसिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स की जो स्ट्रैटेजी वगैरह है और क्या फोकस सब्जेक्ट होने चाहिए हमारे, कि हमारा इजीली जो है कट ऑफ क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आपने इससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ठीक है। आप उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, हमारा चैनल आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फेस में काम आएगा ही। देखिए, प्रीलिम्स में जैसा कि हमने आपको बताया कि सिंगल पेपर होता है, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स 2 घंटे में, और 100 क्वेश्चन इन जीएस एंड 50 क्वेश्चन इन एप्टीट्यूड, नेगेटिव 1/4। सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए, सिलेबस तो वही होता है उत्तराखंड, इसमें ना सबसे ज्यादा जो मेजर रोल प्ले करता है वो करता है उत्तराखंड स्पेशल जीके और आपका करंट अफेयर, मैथ्स और रीजनिंग के साथ। वो मैथ्स और रीजनिंग तो करता ही करता है, ठीक है, क्योंकि यार 50 क्वेश्चन है, उसमें आपको कम से कम 35 तो करने ही पड़ेंगे और वो हो जाते हैं इजीली। अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की होगी ना, कुछ दिन भी कर लेंगे आप, 15-20 दिन भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। बेसिकली बात यहाँ पे आ जाती है आपके उत्तराखंड स्पेशल जीके की, जिसमें आपके आते हैं, अगर आप 2021 वाला पेपर देखेंगे तो सीधे सीधे 50 क्वेश्चन आए हैं सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड स्पेशल जीके से, ठीक है। और करंट अफेयर से डायरेक्ट 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि आपके नेशनल या इंटरनेशनल करंट अफेयर वगैरह हो गया, ठीक है। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, उनसे आपके बाकी जो आप पढ़ते हैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए पढ़ते होंगे, ठीक है, जीएस, तो उसमें भी आपके 25 से 30 क्वेश्चन फंस जाते हैं। कट ऑफ की पहले बात कर लेते हैं। 2021 का जो नोटिफिकेशन आया था, आई थिंक इसका जो पेपर हुआ था ना 2022 में हुआ था, 150 मार्क्स में कितना कट ऑफ गया था? अगर आप मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में, तो 105 मार्क गया था, और फीमेल का गया था 97 मार्क्स, ठीक है। और एससी का गया था 94.25 मार्क्स, और यूके वुमेन जो कि एससी कैटेगरी से, इनका गया था 84 मार्क्स। तो 105 मार्क आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत टफ है, लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी से काम करेंगे तो इजीली आप आराम से 110 115 स्कोर कर सकते हैं इस एग्जाम में, ठीक है। फोकस सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहले तो हम। देखिए, फोकस सब्जेक्ट में आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है आपका उत्तराखंड स्पेशल जीके और उत्तराखंड करंट अफेयर। अगर आपने इसमें अच्छे से कर लिया ना, आपकी टिप्स पे होंगी ना चीजें कि अच्छा हाँ, क्वेश्चन देखा और आंसर आपको आ गया एकदम से, तो आपका वो टाइम कहीं ना कहीं आपका जो मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन है उसमें भी बच जाएगा। स्कोर भी करेंगे आप बहुत अच्छा, और टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो उसमें एटलीस्ट आपको जाके एग्जाम हॉल में सोचना नहीं पड़ेगा कि यार क्या ऑप्शन हो सकता है इसका। और नेशनल करंट अफेयर 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं इन। देखिए, 50 इसके हो गए, 15 से 20 क्वेश्चन इसके हो गए, 70 क्वेश्चन लगभग होते हैं। और आपका टारगेट होना चाहिए कि आप कम से कम 55+ क्वेश्चन इसमें से कर लें, ठीक है। रेस्ट आपका वही पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजीली आते हैं। कोई इसमें बहुत ज्यादा आप टेंशन मत लो, बट स्ट्रेटेजी से काम करना है। अब बात कर लेते हैं हम सोर्सेस की। सोर्सेस क्या होने चाहिए?
आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको उसका पैटर्न, सिलेबस, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या होती है, फिर आपके पास जो नोट्स वगैरह होते हैं, सोर्स वगैरह, वो होना बहुत जरूरी है टू द पॉइंट चीजों के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 बुक इकट्ठा कर ली, अब 10 पढ़ना है। दो, एक या दो चीज पढ़ो, बट अच्छे से पढ़ना है उसे, ठीक है, जिससे कि क्या हो, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। रिवीजन इतने अच्छे से हो गया होगा। उत्तराखंड स्पेशल जीके और करंट अफेयर के लिए क्या करना है आपको, जीके प्लस करंट अफेयर, उत्तराखंड का करंट अफेयर जो होता है। तो देखिए, हमारा ना उत्तराखंड पीसीएस का 2025 का कोर्स चल रहा है। अप्रैल, मई और जून में जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं, बेसिकली अप्रैल लास्ट लास्ट वीक में, लास्ट वीक तक ही हो पाएगा पूरा कंप्लीट चीजें। तो मई में, जून में जितने भी एग्जाम्स हैं आपके, और ये आपका लोअर पीसीएस हो गया, एसीएफ एफआरओ हो गया, और अपर पीसीएस आपका जून में है, ठीक है। तो इसमें आपका हमारा कोर्स जो है बहुत काम आने वाला है आपका। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। जो नंबर है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर अगर आप चाहें, ऑब्वियसली बात है, बुक्स तो लेते ही स्टूडेंट्स, कितना भी कोर्स ले लें। तो हिमांशु सर जो कि 2016 के टॉपर हैं उत्तराखंड पीसीएस के, उनकी बुक है, ठीक है, आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छी बुक है, आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगी और मेंस में भी काम आएगी। बेसिकली इसमें ना, इस बुक में आपको 1000 1 लाइनर मिलेंगे, ठीक है, 25 से 30 पेजों में, बीच में। और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पास्ट ईयर की बुक ले लो, ओरेकल आईएएस की ले लो। टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें आपके, करीब 400 क्वेश्चन तो आपके उत्तराखंड स्पेशल के ही दे रखे हैं। उत्तराखंड पीसीएस हो गया, अलग अलग एग्जाम्स हो गए उत्तराखंड के, उससे रिलेटेड, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ना कुछ क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा गलती लगी, हल्की सी। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस के उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है ये। और अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो परीक्षा वाली बुक आती है पीवाईक्यू की, इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इन सब बुक्स के जो लिंक्स हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेशनल करंट अफेयर की, बिल्कुल टू द पॉइंट, वन लाइनर आते हैं। जैसे कि नोबेल प्राइज हो गया, इंडेक्स हो गया, ओलंपिक्स हो गया, इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप देख लेना, ठीक है। रही बात पैटर्न चेंज करने की कि यार पैटर्न चेंज हो सकता है, तो एकदम से ऐसा नहीं हो सकता कि वो 100 के 100 क्वेश्चन चेंज करते, हो सकता है 10 से 15 क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दे, थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर दे। बट उस हिसाब से आपका कट ऑफ भी कहीं ना कहीं लो हो जाता है। और वो 10-15 क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे कि बिल्कुल आपके ऊपर से निकल गए। आपको चीजें अगर आती है, मान लो कि आपको नोबेल प्राइज में थोड़ा स्टेटमेंट वाइज चीजें ले आया, ओलंपिक ओलंपिक में ले आया कि कौन सी स्पोर्ट्स में खेला था, ये कितना रेंज का उन्होंने जो भाला फेंका था, या कुछ भी, तो वो आप अपने उसमें ओलंपिक न्यूज में ही कवर कर लेंगे अच्छे से, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फोकस जो है वो आपका लास्ट का 6 to 8 मंथ तो बहुत अच्छे से होना चाहिए, देखिए। मैं ये नहीं बोल रही कि यही होना चाहिए, लेकिन हाँ, 6 to 8 मंथ, जैसे कि आपका जो एग्जाम है लोअर पीसीएस का मई में है, तो आपको नवंबर टू अप्रैल, अक्टूबर नवंबर में आपके नोबेल प्राइज वगैरह भी आते हैं, ठीक है। तो नवंबर टू अप्रैल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर। तो अगर सोर्सेस क्या हो सकते हैं, देखिए, कोई भी मैगजीन जो जैसे कि स्पीडी वन लाइनर वगैरह आते हैं ना, बहुत अच्छी मैगजीन होती है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर हमारा मंथली वन लाइनर करंट अफेयर पीडीएफ कोर्स भी चल रहा है, लास्ट 6 मंथ में से प्रोवाइड कराया है हमने। तो आपको सारे एग्जाम्स में काम आएगा। अगर आप चाहें तो प्लीज हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं रेस्ट, जो 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी। इसमें मतलब बेसिकली मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं इसी में से होते हैं 80-90%। तो अकॉर्डिंग टू मी, पीवाईक्यूज और लूसेंट एनफ है, ठीक है। 10 सोर्सेस के पीछे भागने की जरूरत नहीं है बिल्कुल आपको। पीवाईक्यूज में ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, क्योंकि वो तो हर साल होता ही नहीं है, तो इतने क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। और भी एग्जाम्स होते रहते हैं, अभी पिछले 1-2 साल में उत्तराखंड पीसीएस में थोड़ा कंटिन्यूअसली जो है एग्जाम्स होना स्टार्ट हुए हैं। तो अगर आप 25 से 30 पेपर भी कर लेंगे तो आपका कहीं ना कहीं चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, और क्वेश्चंस आते हैं उसमें से, ठीक है। 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप पीवाईक्यू और लूसेंट की हेल्प से ना 20 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं।
बात रही लूसेंट की रिलेवेंस की, तो अगर आप उत्तराखंड पीसीएस का 2024 का पेपर देखेंगे ना, और 2022 वाला, ठीक है, हालांकि अपर पीसीएस का पेपर है, थोड़ा सा उन्होंने हल्का सा चेंज किया था, ठीक है, लेकिन फिर भी 2024 से भी क्वेश्चन आए थे, आप बिल्कुल नहीं नकार सकते। हाँ, साइंस वगैरह के क्वेश्चन थोड़े टफ थे, न्यूमेरिकल्स वगैरह दे दिए थे, बट वो सबके लिए ही टफ थे। तो ये आपका लोअर पीसीएस है, एकदम से इतना स्टैंडर्ड वो चेंज नहीं करेगा, ये बात आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि उन्हें 50 क्वेश्चन तो आपके जो है जीके के देने ही है उत्तराखंड स्पेशल के, तो उसमें वो ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। बाकी इसमें भी कितना ही चेंज करेंगे। बाकी क्या कर सकते हैं ना, आपके आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, यूट्यूब चैनल से, ठीक है, कोशिश पूरी रहेगी, कोशिश रहेगी कि जब हम उत्तराखंड पीसीएस का अपना टारगेट सारे कंप्लीट कर लें, तो 50+ क्वेश्चंस जो हैं वो हम यूपीएससी बेस्ड पैटर्न पे लेकर आए, यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं, और जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं स्टेट पीसीएस में भी, ठीक है, वो कोशिश रहेगी कि वो 50 क्वेश्चन में आपके अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम कवर करा दें, ये हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन अभी हमारा जो है उत्तराखंड पीसीएस जीके और उत्तराखंड करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर पे फोकस है, ठीक है। बात कर लेते हैं, कुछ एरियाज की बात कर लेते हैं जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है आपका, जैसे कि सेंसस सेंसस 2011 वाला जो हुआ है, इंडिया और उत्तराखंड का, देखिए 5 से 7 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप 2022 वाला पेपर देख लेंगे, लोअर पीसीएस वाला, उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे 5 से 7। 5 क्वेश्चन तो आई थिंक सेंसस से ही मिल जाएंगे आपको, और बाकी 2 क्वेश्चन फॉरेस्ट रिपोर्ट से है, ठीक है। और रही बात कि चेंज कर देते हैं वो पैटर्न, तो आप देख लीजिए उत्तराखंड पीसीएस का पेपर 2022 का उठा के देख लीजिए, 2024 का उठा के देख लीजिए, और अभी एसआई का पेपर हुआ है, आरओ अकाउंट वाला जो पेपर है वो हुआ है, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और जहाँ पे आपका जो है पैटर्न का ये रहता है कि आप 50 क्वेश्चन उन्हें स्टेट से देने ही देने हैं, 50+ क्वेश्चन, ठीक है, 50+ क्वेश्चन देने ही देने हैं, तो वो सेंसस से और इंडियन सर्वे फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट से क्वेश्चन उठाएंगे ही उठाएंगे आपके, ठीक है, क्योंकि स्टेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है आपका सेंसस और फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। तो ये तो आपको रट्टा होना चाहिए, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर 3 से 4 तक, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट लेटेस्ट जो दिसंबर में हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कराया था आपको। 3 से 4 क्वेश्चन आप मान के चलिए इसमें आएंगे ही आएंगे। बाकी रह गया बजट, यूनियन और उत्तराखंड का इकोनॉमिक सर्वे का, तो देखिए इतना हो सकता है इतना नहीं आए, क्योंकि ये आपके अब क्योंकि इसमें 100 ही क्वेश्चन आते हैं ना, अपर पीसीएस में आपके आते हैं ज्यादा 150 क्वेश्चन, तो उसमें हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन फिर भी आपका पूछ सकता है। नोबेल प्राइज ओलंपिक इलेक्शन से 101% आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। ये आपके फोकस एरिया है, इसीलिए मैंने आपको लिखा है कि कहीं भी आप अपने जो पढ़ रहे हैं वहां पे स्टिकी नोट्स वगैरह लगा के, ये चीजें तो बिल्कुल आपको रट्टी होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी एग्जाम आ रहा है, अभी आप रिसेंट का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, जिसमें जो है आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन आए होंगे 15-20 उसमें, और अगर उत्तराखंड स्पेशल 30+ क्वेश्चन तक पूछा जा रहा है किसी पेपर में, तो 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा होता ही है सेंसस वगैरह का, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। देखिए जनरल एप्टीट्यूड में ना, अगर आपका मैथ्स वगैरह इतना, मैथ्स रीजनिंग इतना स्ट्रांग नहीं है, बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इजी टू मॉडरेट आता है, ठीक है। अगर टफ करेंगे ना, वो तो वो सबके लिए टफ हो जाएगा, कंपटीशन कहीं ना कहीं नहीं रहता, क्योंकि इतना जो बच्चे सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो होता है लोगों का, मैं ये नहीं बोल रही कि मैथ्स वगैरह अच्छा नहीं होता, होता है, बट नहीं होता है, 50% स्टूडेंट का मैथ्स रीजनिंग स्ट्रांग नहीं होता है। तो अगर आप कुछ दिन की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, 15-20 दिन की यार, तो आपका कहीं ना कहीं 35+ क्वेश्चन आप निकाल लेंगे। कुछ टॉपिक्स पे बस ध्यान देना, और रीजनिंग, खासकर रीजनिंग पे अकॉर्डिंग तुम्हें ध्यान दे दो। और कुछ जो है जैसे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाला हो गया, और रेशियो हो गया, ठीक है, इन चीजों पे थोड़ा सा 1-2 टॉपिक इसमें से ध्यान दे देना। फोकस सब्जेक्ट की हमने आपको बात बताई ही, क्या रखना है आपको फोकस सब्जेक्ट की। उत्तराखंड स्पेशल और करंट अफेयर से आपके 70 से 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आप 55+ स्कोर कर ही लो, और आप कर लोगे इजीली अगर आप अच्छे से पढ़ोगे चीजों को, ठीक है। एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, तो कोशिश करनी है 35+ क्वेश्चन आपके हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू मी आपके 90+ क्वेश्चन इन दोनों चीजों से ही निकाल लेने हैं आपको।
रेस्ट हो गए आपके कि क्योंकि कट ऑफ आप मान के चलिए 110 115, ठीक है, इतना आपको कम से कम स्कोर करना ही करना है। और पॉलिटी तो 20 क्वेश्चन अगर आप इसमें से कैसे निकालेंगे? पॉलिटी देखो इजी होती है, फंडामेंटल राइट क्या हो गया, डीपीएसपी क्या हो गया, आर्टिकल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में कौन अपॉइंट करता है कौन नहीं करता है, आर्टिकल्स रिलेटेड उनके प्रेसिडेंट और गवर्नर से आजकल नया ट्रेंड चला है, डिटेल्ड में थोड़ा सा आर्टिकल्स पूछ लेते हैं वो। पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, बिल्स वगैरह का आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्या पावर्स हैं, और को आर्टिकल्स रिलेटेड कोई वो चीज है तो, और अमेंडमेंट वगैरह, तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। हिस्ट्री में लूसेंट एनफ है, ज्योग्राफी साइंस इजी होती है। तो बेसिकली जो आपको बताया जा रहा है ना, पीवाईक्यू पे फोकस ज्यादा रखना अपना, और चीजें बस कंप्लीट कर लेना अच्छे से। हमारा चैनल ज्वाइन कर लेना आप मोर अपडेट्स के लिए। और हाँ, हमने आपको जैसा बोला था कि हम अपने कोर्स में, अभी तो यार देखो थोड़ी चीजें स्लो ही चल रही हैं, अभी बच्चे ऐड हो रहे हैं उसमें, तो धीरे धीरे करेंगे। जो है आपका उत्तराखंड स्पेशल जीके करेंगे, उसके साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी लगाएंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। और आपको स्ट्रेटेजी वीडियोस जो है वो मिलती रहेंगी चैनल पे, तो हमारा चैनल प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई और कंसर्न हो तो प्लीज आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। हम कोशिश करेंगे कि उस क्वेरी को सॉल्व कर सके। और बस अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।